जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और सत्संग संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 8वां सत्संग है। गुरु जी का मुझे रोज़ मैसेज आ रहा था कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो गुरु जी की कृपा से आज मुझे टाइम मिला है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी अभी 21 तारीख को ही सेक्टर 8 चंडीगढ़ में गुरु जी का सत्संग हुआ था। तो उसमें मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी मैं इतनी बार सत्संग में गई हूँ, मुझे आपने अपनी आरती का मौका नहीं दिया है। तो इस बार गुरु जी ने उस सत्संग में मुझे अपनी आरती करने का मौका दिया, जो कि मेरी कम से कम 7 या 8 महीने से इच्छा थी। गुरु जी से मैं अरदास कर रही थी कि गुरु जी मैं आपके सत्संग में तो आती हूँ, बाकी सेवा का आपने मुझे मौका दिया है, पर अभी तक आपकी आरती करने का मौका नहीं दिया है। तो गुरु जी ने मुझे वो मौका दिया। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। सत्संग तो संगत जी रोज़ होते रहते हैं। आज भी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज भी गुरु जी ने अपनी जोत में मुझे फूल रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी जब मैं इस सत्संग में गई थी 21 मई को, तो उसमें गुरुजी ने मुझे आरती के साथ साथ एक अपना बहुत प्यारा लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किया है। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो अपने प्लेटफॉर्म पे आप हमारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से, पूनम नाम है मेरा। और मेरे गुरुपा जब से मेरे जीवन में आए, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए मेरे जीवन में। मतलब मेरे जीवन के कई साल इतने ख़राब गए, मतलब बता नहीं सकती। मेरे जीवन में खुशियाँ तो थी, मगर कुछ लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक कर कर के मेरी ज़िंदगी में इतनी दर्द तकलीफ़ें भर दी, खुद की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। हम क्योंकि मेरे बचपन से ही पैर में पोलियो था, तो फिर मेरे काफ़ी इलाज हुआ, मतलब लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। जैसे गुरु जी की कृपा, कुछ काम मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमारे जो कटते नहीं है। कुछ मैं भी भगवान से बोलती हूँ कि अगर मैंने बहुत पाप किए हैं तो शायद मेरे वही कर्म है जो मैं भोग रही हूँ। मैंने गुरुपा ने मुझे मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग दिए। हाँ, तीर्थ स्थान की ब्लेसिंग्स दी है, अभी कब पूरी होंगी देखिए। गुरुपा ने मुझे मैं गुरुपा पहले मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज देते थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। जो जो चीज़ें उन्होंने बोली वो सारी चीज़ें मैंने निकाली भी थी, उन पे जल भी छिड़का और उन सब चीज़ को फेंक भी दिया। फिर से ब्लैक मैजिक की मैसेज वगैरह आने लगे। गुरुपा बोले कि ना वो तो सुधरेगा नहीं, जो भी कर रहा है वो बार बार करे, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, तेरा प्योर बेटा है, मैं देख लवांगे। फिर अचानक से एक दिन ना, ये सब चीज़ तो साइड कीजिए, लेकिन एक दिन मुझे बाबा ने बोला कि जा तेरे तू सदा सुहागन रह सकेगा, कि मुझे मैसेज दिया। फिर मुझे लगा कि मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे पैर में पोलियो है, तो ये सुहागन रहने वाला आशीर्वाद किसे दे रहे गुरुपा। तो मैंने सोचा किसी और का होगा।
तो सत्संग में मुझे सुनाया गया कि जो भी आपकी स्क्रीन पर मैसेज आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। ठीक है, फिर मैंने पापा को बोला, बाबा मेरे तो जीवन कितने सारे नए साल निकल गए, तो आप शादी करके करना क्या है मुझे? तो पापा ने मैसेज दिया कि नहीं, शादी करनी है, तुझे भी खुशियाँ देनी है। फिर बाबा बार बार मुझे मैसेज करे, वो खुशियाँ आ रही हैं, आ रही हैं। फिर बाबा ने आज मुझे बोला कि तेरी झोली आगे कर, आज मैं तेरी सारी खुशियों से झोलियाँ भर दूंगा। मतलब बाबा और पता नहीं कौन है, मुझे मतलब है ना, टेलीपैथी के मैसेज जैसे ऐसे भी आ रहे हैं, मतलब टैरो कार्ड के भी ऐसे आ रहे हैं कि वो इंसान जो मतलब कोई पास्ट में था, कोई मुझे मतलब है ना फेसबुक पर या कहीं पर भी मुझे देख रहा है, और बाबा बोल रहे कि वो आ रहा है, पापा ने कहा। तो ये मेरा सत्संग है कि मैं देखना चाहती हूँ। मैंने बाबा बोला, बाबा कौन है वो? तो बाबा ने बोला कि दुनिया देखेगी, तुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी, तूने जितने दुख सहन किए हैं, अब देख तेरी झोलियाँ कैसे खुशियों से भरता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी इतनी सारी विश पूरी करने के लिए, शुक्राना मुझे इतना प्यार करने के लिए, शुक्राना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, शुक्राना, और जिसे भी आपने पसंद किया है मेरे लिए, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि जिसे आपने पसंद किया है मेरे लिए वो कोई और ऐसे तो हो नहीं सकता। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। आगे शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे मेरी फैमिली की भी मतलब टेंशन रहती थी कि क्योंकि मेरी छोटी वाली जो भाभी है वो ब्लैक मैजिक करती है, और मैं ही हूँ जो मतलब, मेरी बड़ी भाभी तो है नहीं, बड़े भैया के 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा है मेरे। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों को कौन देखेगा, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ साथ हमेशा रहती हूँ, बुआ हूँ मैं उनकी। तो बाबा ने बोला कि तू तेरे घर की चिंता मत कर। बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाया एक लेडी का, कि उन्होंने बताया कि मेरे गुरुपा ने मेरी फैमिली को ब्लेस किया, मेरे भाई की भी रक्षा मेरे गुरुपा करते हैं, मैं उनके बच्चों की भी, मेरी माँ की भी, ऐसे करके उन्होंने भी बोला कि मेरी भाभी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा बोले कि मैं परिवार में किस कोई मेरी एक संगत बनता है ना, तो मैं पूरे परिवार को मतलब ब्लेस करता हूँ, तो चिंता मत कर, तेरा भाई मतलब तेरा भाई की भी बहुत अच्छी मतलब इनकम बढ़ने वाली है, घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे बच्चे भी है ना, उनकी भी लाइफ को ब्लेस कर दिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाबा ने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम बा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस यही मेरा सत्संग है। गुरुपा ने बोला सत्संग शुरू शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मिरेकल्स होते हैं और गुरुपा ने दिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने बताया कि वो मेरे घर पर पहरावे बिठा दिए हैं, तो वो जो नेगेटिविटी कर रही है तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है। बाबा ने मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उन लोगों ने मुझ पर बहुत गंदा मारण प्रक्रिया की है, क्योंकि देखिए अगर सामने वाला आपका डेट ऑफ बर्थ जानता है ना, तो वो आपकी कुंडली देख लेता है, तो पता लग जाता है उसको कि कब उसके जीवन में अच्छे समय आने वाला है। तो वो एकदम दिन रात लगी हुई है, लेकिन गुरुपा आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे कैसे गोद में संभाला हुआ है, मेरी काली माँ ने मुझे संभाला हुआ है। गुरुपा ने बताया तेरी काली माँ ने तुझे गोद में उठाया हुआ है। मैं भी मतलब उन दोनों ने मुझे इतना मतलब प्रोटेक्ट किया चारों तरफ से, इतनी सारी मेरे जो घर के मतलब है ना पितर लोग हैं, पितरानी लोग हैं हमारे घर के, तो बा गुरुपा ने ये भी बताया कि वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा वो भी कर रहे हैं, वो हर वक्त तुम्हारे वो जो मेरा शत्रु है वो मेरे पर नज़र रखे हुए हैं कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, वो मुझे देखते रहते हैं कोरे कोरे से, और ये बात फैक्ट है, वो मुझे बहुत अजीब नज़र से देखती है कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो अब मेरे बाबा मेरे साथ है, मुझे कैसे कोई कुछ कर सकता है, मेरी काली माता मेरे साथ है, कौन किसकी हिम्मत है मुझे टच करने की भी। बाबा ने बोला तेरे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा नेगेटिविटी को, पुत्र तू चिंता मत कर। तो मेरे बाबा ने मुझे संभाल के रखा है खुद। मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे बाबा से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ।
शुक्राना मेरी दीदी का, जो मेरे जो रियल फादर हैं, मेरे जो रियल पिता हैं, उनसे मिलवाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरी काली माता, शुक्राना मेरे राधा रमन जी, शुक्राना मेरी राधा रानी, शुक्राना मेरी जीण माता, मेरी कुल देवी, शुक्राना मेरे घर की पितर पितरानी जी, शुक्राना मेरी दुर्गा माँ, शुक्राना मेरे बाला भैया जी, शुक्राना मेरे गणेश जी भैया। मैंने सबसे अपना अपना कोई रिश्ता बना के रखा है, मैं उनको वैसे ही मानती हूँ, तो मैं उन्हें वैसे ही बुलाती हूँ। जैसे गणेश जी को गणेश भैया बुलाती हूँ, महादेव को बाबा बुलाती हूँ, माता पार्वती को माँ बुलाती हूँ। बाबा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स की, बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा पूरी फैमिली को लेकर के, मेरी देखना तो तेरे घर रौनक लगेगी, तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अब तू चिंता मत कर, तेरा प्यो बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना, हर वक्त शुक्राना, इतना सारा शुक्राना, करोड़ों अरबों शुक्राना। जो ये सत्संग सुन रहा है उनके ऊपर भी उतनी ब्लेसिंग्स करना, जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग्स, उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स, पूरी जितने भी संगत लोग हैं उन सब के लिए ब्लेसिंग्स, जो अच्छे लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, सबके लिए ब्लेसिंग्स गुरुपा की। उन सबको ऐसे ही आप ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अपनी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मुझसे वही बुलवाइए जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं इस सत्संग में। शुक्रिया सत्संग में। जो आंटी ये सत्संग को शेयर कर रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये सत्संग में अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ जैसे कि गुरु जी का आदेश था। ये मेरा प्यारा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु बाबा के लिए, जिन्हें मैं बाबा जी कहती हूँ प्यार से। जो संगत इस सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना, और जो ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है उन आंटी जी का भी बेअंत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु बाबा जी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हर बात का शुक्रिया बनता है हमारे प्यारे गुरु बाबा जी के लिए। जैसे कि गुरु जी ने अपने से जोड़ लिया मुझे, उसका शुक्राना। शुक्राना बाबा जी मुझे चुनने के लिए। शुक्राना बाबा जी मुझे अपने दर्शन देने के लिए। शुक्राना बाबा जी मुझे हर मैसेज देने के लिए। शुक्राना बाबा जी मुझे सत्संग सुनवाने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना बाबा जी, जितने भी सुख मुझे मेरे जीवन में आपने दिए हैं उस हर एक सुख के लिए शुक्राना। उस हर एक दुख के लिए भी शुक्राना, क्योंकि उन दुखों से हमें आपने कुछ ना कुछ सिखाया ही है, बताया ही है। हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी। हर कण कण का शुक्राना, हर क्षण क्षण का शुक्राना, हर एक सांस सांस का शुक्राना, क्योंकि हर एक सांस आपने ही दी है। और जो भी ये जीवन, अब ये जो सेकंड जीवन जिसे बोलूँगी मैं, जो जी रही हूँ, ये भी आप ही की देन है। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाबा जी। कहते हैं ना कि गुरु जी उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं जिन्हें वो अपने से जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी भाभी को गुरु जी के बारे में बताया, उन्हें भी मंत्र जाप दिया और बोला कि गुरु जी के सत्संग सुना करो, मंत्र जाप सुना करो। पर उन्होंने जैसे वो गुरु जी के बारे में देख रही थी तो गुरु जी ने उन्हें कुछ ऐसे मैसेज दिखाए कि वो कहने लगी मुझे कि ये बाबा जी फ्रॉड है, और उनके बारे में कुछ गलत सलत वो कहने लगी थी। तो मैं समझ गई कि शायद गुरु जी इन्हें जोड़ना नहीं चाहते होंगे। हमारे गुरु जी की लीलाएं बहुत प्यारी, बहुत अद्भुत है, जिसे हम समझ नहीं सकते। हो सकता है कि गुरु जी ने शायद उसकी परीक्षा लेनी चाहिए हो, या गुरु जी को तो सब कुछ ज्ञात ही होता है, वो तो सर्वज्ञानी है, तो उन्हें उनको जोड़ना ना हुआ होगा, शायद ऐसे हुआ हो। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जैसे जो अच्छा लगे आपको वो कीजिए, मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया था, है ना।
तो इस तरह गुरुजी जिनको जोड़ना चाहते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं, क्योंकि जब मुझे जोड़ा तो मुझे ऐसे कुछ भी गलत सलत वीडियो गुरुजी ने बिल्कुल भी नहीं दिखाए जिससे मेरे मन में उनकी इमेज खराब हो। तो ऐसे है हमारे प्यारे गुरु बाबा जी जो सब कुछ जानते हैं, है ना। उसी प्रकार गुरुजी का एक बार मुझे मुझे मैसेज आया था कि बेटा मेरे स्वरूप के आगे तूने जो 3 चीज़ें रखी है वो हटा दे। तो मैं सोच रही थी कि मेरे स्वरूप के आगे तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा नहीं रखा है, सिर्फ शिवलिंग है और एक लोटा जल, बस इतना ही मैं रखती हूँ। तो सडनली मैं एक बार ऐसे रूम में आई मेरे, मुझे गुरुजी ने अपना एक बड़ा सा स्वरूप ब्लेस किया है जिसे मैंने पेपर में रैप करके अपने टेबल के नीचे रखा है। मतलब टेबल पे ग्लास है, वहाँ पे ग्लास के ऊपर स्वरूप है गुरुजी का और उसके नीचे एक गैप है, तो वो गैप में कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। तो वैसे मैंने स्वरूप को रैप करके पेपर में रख के दिया था और न जाने कहाँ से उसके ऊपर तो कुछ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें थी रखी हुई उस स्वरूप के ऊपर जो पेपर में रैप था। और सडनली मैं ऐसे ही आई और मेरा ध्यान बराबर उन तीनों चीज़ों पे गया जो छोटी छोटी 3 चीज़ें उनके स्वरूप के ऊपर रखी हुई थी। मैंने फिर उसको हटा दिया और मेरे दिमाग में तभी आया कि इस स्वरूप के ऊपर शायद ये 3 चीज़ें के बारे में गुरुजी कह रहे थे मुझे। देखो गुरुजी किस तरह बातें करते हैं हमसे, उनका बात करने का तरीका भी बहुत बहुत निराला, बहुत बहुत प्यारा है। हम समझते हैं कि ये मैसेज क्या हमारे लिए नहीं होगा, पर ये मैसेज हमारे लिए होते ही है। ऐसा नहीं कि सारे मैसेज होंगे, पर उनमें से कुछ मैसेज हमारे लिए ही होते ही है। उसी प्रकार एक बार अभी मेरा मैरिज एनिवर्सरी था 17 मई को, और मुझे 16 मई को ही गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे अपने सत्संग में इनवाइट करता हूँ, तुझे आना होगा। और मैं क्योंकि पुणे में रहती हूँ, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता, मैं यहाँ कहीं पे भी नहीं गई। गुरुजी के संदर्भ में भी मुझे कोई संगत के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। पर मुझे दूसरे ही दिन जब मैं सुबह उठी तो पहला मैसेज देखा तो फेसबुक पे मुझे उनका इनविटेशन ही मिला सत्संग का, और जो कि पूना में था, कोरेगांव पार्क में। तो देखो गुरुजी ने किस तरह मुझे पहले मैसेज दिया और बराबर उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे वो इनविटेशन भी दिखाया। और क्योंकि मैंने अगले दिन कहा था कि गुरुजी मेरा तो कल ये है मैरिज एनिवर्सरी, तो आप मुझे ज़रूर कुछ गिफ्ट देना। तो उन्होंने देखो किस तरह मुझे ये गिफ्ट दिया कि मुझे मेरे परिवार के संग उनका सत्संग को जाने को मिला, अटेंड करने को मिला। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह गुरु जी के दरबार में, यहाँ पे छोटा सा दरबार है, वहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड किया और बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को भी, अंकल को भी, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा। वो हालांकि विश्वास नहीं करती, वो गुरुजी को लेकर इतनी भी कनेक्टेड नहीं है। मैं उसको कुछ भी गुरुजी का जल प्रसाद या कुछ भी लॉकेट स्वरूप पहनाना चाहती हूँ, कुछ भी देना चाहती हूँ, लंगर प्रसाद वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत ही निगेटिवली अप्रोच देती है। पर वहाँ पे उसने लंगर प्रसाद किया और बैठी भी 2 घंटा गुरुजी के आशीर्वाद से। मैंने गुरुजी को पहले ही बोल दिया था, गुरुजी प्लीज़ आप ही देख लीजिए ना, उन लोगों को, उन दोनों को शांति से बिठाना और अपने सत्संग अटेंड करवाना। और देखो गुरुजी ने बिल्कुल शांति से उन दोनों को बिठाया और सत्संग भी करवाया, जो कि मुझे डर था किस बातों का, पर वैसा नहीं हुआ। ये हमारे प्यारे गुरु बाबा जी जो इस तरह चीज़ें करवाते हैं। और मुझे बहुत मैसेज देते हैं कि माँ के पैर का दर्द, मेरी माँ के पैर में दर्द रहता है, और मेरी मम्मी को मैंने यहाँ अपने पास कुछ दिनों के लिए लाया था, तो मैं गुरुजी के स्वरूप का चंदन तिलक उसके पैरों में लगाती थी। और देखो गुरुजी ने उसके बाद ही मुझे ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि मेरी माँ के पैर का दर्द सब ठीक कर देंगे, मेरे भाई को वो बचा लेंगे। मतलब मेरे भाई का भी बहुत कुछ चलता है, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने एक को ब्लेस कर दिया, गुरुजी मतलब घर के सदस्य को, तो बाकी सभी सदस्यों को वो ब्लेस करते हैं। तो इस तरह उन्होंने मुझे माँ के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे मायके वालों के लिए भी वे मुझे मैसेज करते रहते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और बोलते हैं मुझे कि तेरे घर पे पहरा बिठाया है, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक मुझ पे किया जाता है। और मेरे बेटी पर भी शायद ऐसा ही कुछ किया गया है, जो कि वो मेरे से बहुत रूडली रहती है। एक माँ, मैं उसकी माँ हूँ, पर वो मेरे साथ माँ की तरह बिहेव नहीं करती, बहुत अजीबोगरीब उसका बिहेव मेरे साथ रहता है। कभी कभी लगता है कि ये हार्मोनल चेंजेस होंगे, क्योंकि टीनेज में बच्चे थोड़ा अलग ही बिहेव करते हैं। पर मुझे गुरुजी ने एक बार मैसेज दिखाया कि उस पर भी किया गया है।
ताकि वो मेरे से दूर हो जाए, मुझ पर गुस्सा करे, मुझसे प्यार ना करे, मतलब मेरे और उसके रिलेशन में पूरे अलगाव आ जाए इसलिए। तो ऐसे मैसेज गुरुजी ने मुझे दिखाए थे, पर गुरुजी ही कृपा करेंगे। मैंने उनको बोला है कि आपके चरणों में है ये, मेरी बेटी आपकी पोती है, वो आपके चरणों में, आप उसको देख लेना, ऐसे वगैरह। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, और सच में मेरे मेन डोर के बाहर एक काला कुत्ता हमेशा बैठा रहता है। कभी कभी दिन भर नहीं रहता है, पर रात के समय और सुबह सुबह रहता है, और कभी कभी शाम के समय ऐसे रहता ही है। और बालकनी के साइड में एक आम का पेड़ है, जहाँ पे एक दो दो कौवे हैं जो हमारे ग्रिल पे आके हमेशा बैठते हैं। तो उन्होंने ना उस पेड़ पे अपना घोंसला बनाया, और वे लोग अब दिन रात वहीं पे रहते हैं। तो इस तरह गुरुजी ने पहरा बिठा के रखा है मेरे घर पे, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे इतना अपनी संगत के लिए सोचते हैं, करते हैं। हम ही हैं जो उनकी बातों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या उतना समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं। पर गुरुजी को तो सब पता है, वो तो जान ही जाने, उन्हें आगे का पीछे का क्या होना है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, कौन कैसा, क्या एवरीथिंग उन्हें पता है। वो और वो उसी हिसाब से अपने संगत के लिए कार्य करते हैं, मदद करते हैं, और उन्हें बचाते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु बाबा का बेअंत बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वे इस कदर मेरे साथ हैं। हाँ, कभी कभी गुरुजी कुछ बातों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अपने गुरुजी से। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी चीज़ पर, तो मैं आपके भी ऊपर गुस्सा निकाल देती हूँ। जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ प्यार भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं किसी बात को लेकर, अगर उन्हें ठीक ना लगे तो वैसे ही मुझे भी कभी कभी लगता है कि गुरुजी मेरी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो वे मुझे आंसर इजीली या क्विकली नहीं करते हैं। बहुत टाइम निकल जाने के बाद फिर उसका जवाब किसी सत्संग में मुझे सुनाई देता है। तो और मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आंसर भी नहीं मिलते उसके, मैं वेट करते रहती हूँ पर फिर भी नहीं मिलते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो फिर किसी सत्संग को सुनते समय देखते हैं कि किसी संगत को गुरुजी इतना क्विकली आंसर करते हैं, या कितना फटाफट उन्हें रिप्लाई मिलता है एवरीथिंग, हर चीज़ का, जिन्हें भी वो जानना समझना चाहते हैं, बोलते भी नहीं, मन में ही होती बात है, फिर भी उन्हें आंसर मिल जाता है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन जिन पे ऐसे लगता है कि गुरुजी आप क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। परीक्षा भी बहुत लेते हैं, फिर भी कुछ भी हो जाए, गुस्सा आ जाए या अच्छा लगे बुरा लगे चीज़ें, गुरुजी को दो शब्द अपन बोल देते हैं, फिर बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। और ये लगता है कि गुरुजी हम पर कब कृपा करोगे आप, शायद मेरे ही कहीं भक्ति में या कनेक्शन में कमी है जिसके कारण ऐसा होता होगा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी भी बातें सुन लिया करे, मेरे भी शब्द, मेरे भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल रहते हैं सुन लिया करे, और मुझे आंसर क्विकली कर दिया करे। मुझे भी बहुत चीज़ें होती है जो पता नहीं होती, और मैं उनका आंसर जानना चाहती हूँ, तो किसके पास जाएंगे, अपने गुरु को ही पूछेंगे अपन, जिन्होंने अपना हाथ थामा है, उन्हीं के पास ही जाएंगे। और मैं उनमें कुछ भी अगर मेरे मुंह से गलत निकलता है, मैं यहाँ पे भी उनको, अपने गुरुपा को माफ़ी मांगूंगी। मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा जी, आपकी बच्ची हैं, नादान हैं, और गुस्सा हो या प्यार हो, माँ बाप पे नहीं तो किसके सामने जाहिर करेंगे, है कि नहीं। विश्वास है, प्यार है, कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है ऐसी चीज़ों से, वो बात अलग है, पर बाद में अपन किसके चरणों में जाएंगे, अपन अपने परमात्मा के चरणों में जाते हैं, वैसे गुरु जी के चरणों में फिर से वापस लौट जाती हूँ मैं। गुस्सा थोड़ी देर टाइम का रहता है, फिर से वापस अपने गुरु जी के चरणों में ही चले जाते हैं। गुरु बाबा जी के प्यार में ही अपन गिरफ्तार है अभी तो। और ऐसे लगता है, सच में लगता है, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो पछतावा भी होता है बाद में, क्या कि अपने ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं बोलना था या वैसा नहीं करना था। पर आफ्टर ऑल उन्हें मैंने अपना पिता माना है, बाबा माना है, सब कुछ माना है, और वो है भी है। और जब तक उनकी कृपा नहीं होती तो फिर ऐसे लगता है कि क्या ये मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती। पर मानते तो है, विश्वास करते ही है, बिल्कुल विश्वास तो बहुत है, क्योंकि विश्वास ना होता है तो कुछ भी हो जाए पर वापस तो उन्हीं के पास आते हैं, है कि नहीं। विश्वास है इसलिए आते हैं, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए आते हैं। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी। और मैं सभी संगत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो भी ये सत्संग सुनते हैं या सुनेंगे पूरी तरह से।
और ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मैसेज और किसी संगत के लिए होगा ही। और अपने गुरु बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब जब भी शुक्राना अदा करना होता है, शुक्राना के मैसेज बराबर मिल ही जाते हैं गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी बात नहीं सुनता हूँ, पर मेरी नज़र तेरे पे ही है। सच में है, क्योंकि उन्हें सब पता चल जाता है। वे बराबर अपने हिसाब से अपनी तरफ से मैसेज दे ही देते हैं। और सच में एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु बाबा से हम सारी संगत बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे, कि ऐसा लगेगा जैसे गुरु बाबा जी के हाथों के तले, उनके छत्र छाया के तले ही हम हैं। ये फीलिंग हमें 24 घंटे आती रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाबा जी। और यही अरदास करती हूँ कि सबका कल्याण करो, सबका सबका भला करो मेरे गुरु बाबा जी। जो आपके बच्चे बिगड़े हैं उन्हें उनको भी अच्छे से पाठ सिखा के उन पर भी कृपा करना गुरु बाबा जी, उन्हें भी सद्बुद्धि देना। और जो आपकी प्यारी प्यारी संगत है उन पर तो सदा आपकी रहमत बरसती रहे मेरे गुरु बाबा जी। और आपके अंग संग आप हमारे अंग संग इसी तरह से इसी तरह से सदैव रहे, यही मैं कामना करती हूँ। क्योंकि आपके साथ के बिना तो हम जैसे जो आपके अज्ञानी बच्चे हैं वो जी ही नहीं पाएंगे, वो जी ही नहीं सकते। क्योंकि आप है इसलिए हम ये सेकंड लाइफ ही बोलेंगे इसे, वरना दुनिया कहाँ जीने देती है। अच्छे लोगों को, खास करके जिनके मन साफ होते हैं, जिनके विचार साफ होते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, करना चाहते हैं, करते हैं, जिनके मन में ज़रा भी पाप नहीं रहता, किसी के लिए भी दूसरों की खुशी में खुश होना जानते, ऐसे आपके प्यारे प्यारे कुछ बच्चे हैं गुरुपा, उन पर सदा आपकी रहमत बरसती रहे। उनके अंग संग सहाय हमेशा रहे गुरु बाबा जी, अपनी रहमत बरसाते रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने गुरु बाबा जी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू मेरे गुरु बाबा जी। लव यू गॉड। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।